नमस्कार साथियों। जब भी हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों की बात करते हैं तो हमें उनके जीवन के हर उस पहलू को समझना चाहिए जिसने उन्हें महान बनाया। बाबा साहब के संघर्ष, उनका आत्मबल, उनका संकल्प, ये सभी गुण उनके व्यक्तित्व में रचे बसे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके पीछे कौन सी ताकत थी? कौन था वो सहारा जिसने उनके कठिन समय में उन्हें हिम्मत दी? वो थीं माता रमाबाई अंबेडकर, बाबा साहब की संघर्ष यात्रा की एक अडिग साथी, जिनके बिना शायद यह सफर इतना आसान न होता। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1998 को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका पूरा जीवन कठिनाइयों और अभावों से भरा रहा। उनकी परवरिश मुंबई के एक छोटे से इलाके में हुई, जहां गरीबी और सामाजिक भेदभाव उनके जीवन का हिस्सा थे। उस समय समाज में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था और खासकर दलित समाज की लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई लगभग असंभव थी। रमाबाई का जीवन भी इसी सच्चाई से प्रभावित था। वे औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थीं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान की भूख थी। वे समझदार थीं, संवेदनशील थीं और सबसे महत्वपूर्ण, वे संघर्ष करने वाली महिला थीं। बचपन से ही उन्होंने गरीबी को करीब से देखा था। माता पिता का साया जल्दी उठ जाने के कारण उनका जीवन और कठिन हो गया। उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयों को स्वीकार किया और इसी संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन उन्हें कभी भी हार नहीं माननी है। सन 1906 में जब बाबा साहब मात्र 15 वर्ष के थे, तब उनका विवाह रमाबाई से हुआ। उस समय बाबा साहब भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी शिक्षा की ललक ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रमाबाई के लिए यह नया जीवन आसान नहीं था। एक गरीब परिवार से आई इस महिला ने न केवल अपने पति का साथ दिया, बल्कि उनकी शिक्षा और संघर्ष में एक मजबूत सहारा भी बनी। विवाह के बाद बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए और इस दौरान रमाबाई ने अपने परिवार और समाज के बंधनों के बीच संघर्ष किया। उनके जीवन में सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी बाबा साहब की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आने दी। यह उनके त्याग और समर्पण का ही परिणाम था कि बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटकर एक क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखी। बाबा साहब के जीवन में संघर्ष कभी कम नहीं हुए। एक ओर वे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए विदेश में संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी ओर रमाबाई अपने घर की जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाए हुए थीं। उन्होंने गरीबी और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी कभी हार नहीं मानी। वे खुद मुश्किलों में रहीं, लेकिन बाबा साहब को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे कितनी तकलीफों से गुजर रही हैं। जब बाबा साहब भारत लौटे और समाज सुधार के कार्यों में लगे, तब भी रमाबाई ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। कई बार ऐसा हुआ कि बाबा साहब के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन रमाबाई ने कभी शिकायत नहीं की। वे हमेशा कहती थीं कि तुम्हें पढ़ना है, तुम समाज के लिए काम कर रहे हो, हमारी तकलीफें कोई मायने नहीं रखतीं। यह उनके समर्पण और धैर्य का ही परिणाम था कि बाबा साहब बिना किसी चिंता के अपने मिशन में लगे रहे। रमाबाई सिर्फ बाबा साहब की पत्नी नहीं थीं, वे उनकी शक्ति थीं, उनकी प्रेरणा थीं। उन्होंने बाबा साहब को हमेशा प्रोत्साहित किया और कठिनाइयों के बीच भी उन्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। वे खुद अशिक्षित थीं, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व अच्छे से समझ था। वे जानती थीं कि बाबा साहब की शिक्षा सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उनका जीवन सादगी और त्याग की मिसाल था। वे कभी भी किसी दिखावे में नहीं पड़ीं। जब बाबा साहब अपने मिशन में लगे रहते थे, तब वे घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं। गरीबी के कारण कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बाबा साहब से कभी कोई शिकायत नहीं की। वे जानती थीं कि उनका संघर्ष सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। बाबा साहब जब संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष बने, तब वे दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने समाज में समानता और न्याय लाने के लिए जो कदम उठाए, वे अभूतपूर्व थे। लेकिन इस पूरी यात्रा में रमाबाई हमेशा उनके साथ रहीं।
वे हमेशा बाबा साहब के स्वास्थ्य और उनकी देखभाल का ध्यान रखती थीं। अगर रमाबाई न होती तो शायद बाबा साहब इतने बड़े कार्य को पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने अपने जीवन में हर सुख शांति का त्याग किया ताकि बाबा साहब अपना कार्य बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। वे कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहती थीं। उनका पूरा जीवन बाबा साहब और उनके मिशन के लिए समर्पित था। 1929 में जब रमाबाई का निधन हुआ, तब बाबा साहब पूरी तरह से टूट गए। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपने संघर्षों और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कभी भी रमाबाई के लिए समय नहीं मिला। जब रमाबाई इस दुनिया से चली गईं, तो बाबा साहब ने कहा, अगर मेरी रमाई कुछ और साल जी पाती तो मैं उसे रानी की तरह रखता। यह शब्द उनके दुख और पश्चाताप को दर्शाते हैं। बाबा साहब ने रमाबाई को खो दिया, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहा। उन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लेकिन रमाबाई का अभाव हमेशा उनके मन में रहा। रमाबाई सिर्फ बाबा साहब की पत्नी नहीं थीं, वे बहुजन समाज की एक प्रेरणा थीं। उन्होंने यह साबित किया कि अगर एक महिला चाहे तो वह पूरे समाज को बदलने में योगदान दे सकती है। उनका त्याग, उनकी सहनशीलता और उनका संघर्ष आज भी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज जब हम बाबा साहब को याद करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके संघर्षों में रमाबाई का भी उतना ही योगदान था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमें किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, तो हमें त्याग और समर्पण का मार्ग अपनाना होगा। माता रमाबाई का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। वे सादगी की प्रतीक थीं, त्याग की मिसाल थीं और संघर्ष की जीवंत कहानी थीं। आज हमें रमाबाई से यह सीखने की जरूरत है कि कोई भी बदलाव सिर्फ अकेले संभव नहीं है। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का त्याग और समर्थन होता है। बाबा साहब का संघर्ष भले ही व्यक्तिगत था, लेकिन उसमें रमाबाई का योगदान अमूल्य था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल बहुजन जननायक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास को आप तक पहुंचाते रहें। जय भीम।